जय हिंद सारे दोस्तें की क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का। ठीक ठाक हो सारे। सर इच्छुआ ठीक मेरे भाई। तो तैयार हो जाओ JKSSB वालों आज की क्लास के लिए। और इसी के साथ साथ उम्मीद करूंगा कि सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे एकदम, और अपनी पढ़ाई जो है उसको भी साथ साथ में कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत सारे भाई जुड़ चुके हैं। चलिए आवाज़ वगैरह देख लीजिए, क्लियर है, सभी को आ रही है आवाज़? नेटवर्क का कोई इशू किसी भाई को अगर हो तो अभी अभी बता दें। ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए, ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप दोस्त जो हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, ये नंबर है 8899522815। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिन बच्चों को JKP कांस्टेबल और साथ में आर्मी की PDF चाहिए, प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए, प्रैक्टिस सेट की पेड होंगी ये, ठीक है, पेड होंगी, वो चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत है आप सभी का, स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ पहले क्वेश्चन से। साथ साथ में आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आंसर्स जो हैं अगर आपको आते होंगे तो बीच बीच में आंसर्स आप देते जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, कलिंगा से क्वेश्चन है, कलिंगा वॉर चेंज द लाइफ ऑफ किंग अशोका। कलिंगा का जो वॉर हुआ था उसने अशोका की जो जिंदगी है वो चेंज कर दी थी। तो पूछा गया है कि इन दिनों में कलिंगा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देते हुए चलेंगे साथ साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्त आप लाइक भी कर देंगे क्लास को, ताकि और बच्चों तक भी जो है हमारी क्लास पहुंच सके। बहुत बढ़िया, तो उड़ीसा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। उड़ीसा के साथ साथ एक और स्टेट है जहां पे कुछ पार्ट जो है कलिंगा का था। क्या बताएंगे कि कौन सा वो दूसरा स्टेट कौन सा है? तो वह दूसरा स्टेट जो है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर तो रहेगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और अगर बात करें कि कुछ पार्ट जो है दूसरी स्टेट कौन सी में है, तो वो रहेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे भाई रहेगा? आंध्र प्रदेश में रहेगा। बाकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी कैपिटल की बात कर ली जाए। इसकी कैपिटल की बात कर ली जाए तो तोसाली जो है वो इसकी कैपिटल रहेगी। ठीक है, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उड़ीसा में कौन सी सिटी? तो पूरी सिटी। कहाँ पे? पूरी सिटी में जो है ये रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who among the following become the Prime Minister of India after the 16th लोकसभा इलेक्शन? 16वें नंबर के लोकसभा इलेक्शन के बाद भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बना था? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देव गौड़बा, या फिर नरेंद्र मोदी? 16th नंबर की लोकसभा इलेक्शन के बाद की बात की गई है, तो कौन है जो बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया। 14th नंबर पे जो है वो 14th नंबर की जो इलेक्शन हुई थी उसमें आए थे नरेंद्र मोदी आए थे। फिर 15th नंबर की जो हुई है उसमें भी नरेंद्र मोदी आए हैं। और जो 16th नंबर की हुई है, ठीक है, उसमें भी नरेंद्र मोदी जो है वो आए हैं। ये भी तीसरी टर्म जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है। ठीक है, कौन से नंबर की टर्म? थर्ड टर्म जो है ये प्रधानमंत्री की चल रही है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों का स्वागत है क्लास में। जुड़ जाइएगा जल्दी से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग बताइए, कि सबसे लॉन्ग टाइम तक जो है वो किन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है इंडिया को, तो क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर आने देंगे। बहुत बढ़िया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर का कोई बताएगा बच्चा कि दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो कौन है? तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आ जाएंगे करंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे आप कि केरला से कौन सी पार्टी जो है वो बिलोंग करती है। कौन सी पार्टी जो है वो केरला से बिलोंग करती है?
ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड यूनाइटेड, या फिर सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक, या प्रोग्रेसिव फ्रंट। इसमें एक बहुत ही वो कह सकते हैं फेमस टाइप की पार्टी है, ये दो ही ऑपोजिशन में आती है। एक तो आती है लेफ्ट डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक आती है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एक कौन सी आती है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरी आती है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो भाई गए हैं उनका आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। लेफ्ट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो हैं ये दो पार्टीज याद रखेंगे अगर मोस्टली अगर वहां से पूछ लिया जाएगा। सिलेबस देखता हूं मेरे भाई, देखता हूं, मुझे भी लग रहा है हो गया है, बट मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी ही आपको उसके रिलेटेड वीडियो बना के बता दूंगा, सब अच्छे से, घबराओ मत, ठीक है। क्यों घबराते हो भाई, ज़्यादा हो कम हो, हम है ना यहाँ पे बैठे हुए, बस आपको जितना जितना पढ़ा रहे हैं उतना उतना पढ़ लो, घबराओ मत सिलेबस को लेके तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ईवीएम्स आर यूज्ड इन इंडियन जनरल एंड स्टेट इलेक्शन वाई वोटर्स टू कास्ट देयर वोट। सिंपल सी बात अगर बोली जाए तो ईवीएम मशीन्स आप सभी को मालूम है यूज होती हैं इंडिया में वोटिंग के लिए, वोटिंग सिस्टम के लिए। तो हमें यह बताना है कि वो ईवीएम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ईवीएम की फुल फॉर्म बतानी है बस, सिंपल। ईवीएम मशीन यूज होती है वोटर्स के लिए, वो ठीक है, वहां तक हमें पता है, बट आगे हम बताएंगे कि कौन उसकी फुल फॉर्म है दिए गए ऑप्शन में से। इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म। देखिए ये माइनर सी चीज़ें होंगी, अगर कोई बच्चा होगा ना जल्दी में तो वो गलत कर देगा। ये मैकेनिज्म को मशीन मत समझ लेना, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। इलेक्टेड वोटिंग ये मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन वोटिंग है, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि वोटिंग में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ कौन कौन गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही एक्यूरेसी के साथ मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या चीज, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पे जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाइए, पीछे रह गया क्या, हाँ। अ वेब पोर्टल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस वाज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। स्टार रेटिंग ऑफ कोल माइंस जो होती हैं वैसा एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब हमें सिंपल सा बताना है कि वो किस मिनिस्ट्री ने किया है। कोल्स के रिलेटेड है मेरे भाई, ठीक है, कोल्स के रिलेटेड है, तो नेचुरल गैस वाले घुसेंगे नहीं उसमें, माइनिंग वाले भी नहीं, माइनिंग वाले हो सकते हैं, हो सकता है माइनिंग और कोल वाले में दोनों में 50-50 का फर्क हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाले क्यों ही घुसेंगे भाई कोल्स में, तो इन दोनों में 50-50 कर लेते हैं। अगर गैस ही लगाना है तो 50-50 करके ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जुबेर लोन परवेज, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट तक जो है सभी दोस्त बने रहेंगे क्लास में, और अंत में अपना स्कोर जो है वो जरूर बता के जाएंगे कि कितना जो है, कितने परसेंटेज में बता दीजिएगा कि 70%, 80%, 90% अप्रॉक्सीमेटली कितने तक जो है वो आप टच कर पा रहे हैं। क्लियर, इतना सा बता दीजिएगा। चलिए आ जाइए, बात की गई है विच इज द सेकंड ईस्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप आफ्टर जापान। जापान के बाद कौन सी वह दूसरी कंपनी है जिसने साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन किया है नाटो का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी दोस्त, ऑप्शन नंबर ए के साथ, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। कौन सा, साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द फेमस बुक बृहत कथा। बृहत कथा जो है ये दिए गए ऑप्शंस में किसके द्वारा लिखी गई है। बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, गलत मत कीजिएगा, एक्यूरेसी नहीं गिरनी चाहिए। बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तनवीर लोन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। लोन परवेज, बहुत बढ़िया। जुबेर, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो गुणाद्या जो है, गुण आद्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सी सही है। मोस्टली बच्चे ए और बी के साथ जा रहे हैं, ये गलत हो जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। इनके जो है वो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी आप जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं सिलेबस ऐसा है वैसा है, उसको आप मत घबराओ। बस जो चीज़ें स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं जो पढ़ा रहा हूँ, उनके नोट्स बनाते जाओ, दैट्स इट। ठीक है, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक विच वन ऑफ दिस बैंक इंट्रोड्यूस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर इट्स बोरोवर। कोविड-19 के टाइम पीरियड में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक बैंक है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक बैंक है जिन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो ओपन कर दी थी अपने ग्राहकों के लिए। चलो 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 बताएंगे जल्दी से कि आईसीसी है, आईसीआईसीआई है, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है या फिर पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा जो है वो इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलिए, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक दूसरे को देख के मत चला करो। अगर खुद मालूम है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मालूम है तो सुनो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा बिल्कुल सही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है, इन्होंने ओपन किया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। रतिंदर सिंह बहुत बढ़िया, अलादीन, अलादीन बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑड वन बताइए। ऑड वन मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है, जो सबसे अलग हो। मान लीजिए यहाँ पे राम है, श्याम है, ठीक है, राम है, श्याम है, फिर कोई एक और है, प्रेम है, ये तीन व्यक्तियों के नाम हैं और एक फोर्थ है, कऊ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछेंगे ऑड वन बताएंगे कौन सा है, तो ऑड वन हो जाएगा कऊ हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये तीनों तो ह्यूमन बीइंग हैं, ये तीनों ह्यूमन बीइंग हैं, तो कऊ जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है वो ऑड वन जो है वो देखा जाता है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन में क्या है, ब्यूटीफुल का अगली दिया हुआ है इन्होंने, चलिए ठीक है। बेस्ट का प्रीमियर दिया हुआ है। तीसरा प्रेज, प्रेज करना, प्रशंसा करना, फिर ब्लेम कर देना। फैट, मोटा है, उसके ऑपोजिट पतला आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि बेस्ट और प्रीमियर जो है ये दोनों का मतलब सेम है, ये ऑपोजिट वर्ड्स में आते ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक सुंदर है और दूसरा सुंदर नहीं है, एक ने प्रशंसा की, दूसरे ने उसकी प्रशंसा नहीं की, निंदा कर दी। एक मोटा है, दूसरा पतला हो जाएगा। तो बेस्ट और प्रीमियम जो है, प्रीमियर जो है, ये सेम कैटेगरी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 की थीम जो है वो क्या है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 की थीम क्या थी। चलो 2021 के साथ 2024 की भी बता देता हूं। ठीक है, 21 की बताइए, 24 की मैं लिख रहा हूं। यस वी कैन, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये हो जाएगी 24 की। द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी जो है वो चल रही है, टिक टिक कर रही है, ये हो जाएगी किसकी, 2021 टीवी की थीम। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। और ये अभी लिखवाया 2024 का, इसको भी आप याद रख लेंगे, 2024 का भी याद रखेंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड। नो टोबैको डे, टोबैको तंबाकू, ठीक है, तंबाकू आप सभी मोस्टली जानते होंगे बच्चे। नो तंबाकू, टोबैको नॉर्मली कहते हैं, दिन जो है वो किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 मई, 7 अप्रैल, 10 ऑफ अक्टूबर या फिर 12 ऑफ दिसंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी के साथ पकड़े हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 31 मई जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 मई को नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए इसी के साथ साथ सभी दोस्त जो हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि हाफ नंबर जितने बच्चे देख रहे हैं उसके आधे भी लाइक्स जो हैं वो नहीं हैं। जल्दी से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और फिर हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जल्दी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है लाइक करने में, ठीक है। ये आप अपनी क्लास की एक टाइप की फीस समझ के पे कर दीजिए जल्दी से। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जल्दी से सब दोस्त लाइक करेंगे क्लास को। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं आप तनवीर लोन, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा बहुत है शेयर कर दिया करो। देखो मेरे को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं कुछ आपसे डिमांडिंग करता हूँ, ठीक है। ऐसे वैसे ये वो लास्ट में लाइक करोगे, चलो ठीक है लास्ट में कर दो कोई बात नहीं, बट कर दिया करो, ठीक है ना। जब आपका मन हो बस एक लाइक कर दिया करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बस उतने में मैं खुश हूँ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थोड़ा बहुत प्यार दिखाते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको ध्यान से, कि बताएंगे मेरे भाई कि इनमें से सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा लिखा हुआ है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में से सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा लिखा हुआ है। जल्दी से आंसर देंगे। ब्रॉक, ब्रॉक इसका हिंदी में से प्रोनाउंस करते हैं। अब देख लेना, अब देखो तो अरे भाई नहीं बढ़ेगा कंपटीशन यार, कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो वो बात भी है, बट थोड़ा बहुत मेरा भी सोचा करो ना, ठीक है। कंपटीशन क्या ही बोलूँ इस बात पे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कर दिया करो हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ये स्पेलिंग जो है इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्रॉक जो है इसका बिल्कुल सही स्पेलिंग जो है वो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग की बात कर ली जाए, अगर इसका मीनिंग पूछा जाए कि मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि कोई भी उस टाइप की चीज़ जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे डेकोरेट की गई हो। आपने देखा होगा ना कहीं कहीं अगर 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाते हो, जहाँ ताज होटल हो गया, पेविलियन हो गया, वैसी जगहों पे जाते हो तो वहाँ पे डेकोरेशन जो है वो लाजवाब तरीके की डेकोरेशन की होती है, ठीक है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र वाली साइड चले जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे गणपति के दिनों में इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशन होती है। लाइक नवरात्रि में आप यवतमाल चले जाओगे, वहाँ की डेकोरेशन ये बहुत अमेजिंग चीज़ें होती है। तो उसके लिए जो है ये वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल की डेकोरेशन होती है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच इज द ओल्डेस्ट एक्ट अमंग द फॉलोइंग्स। दिए गए ऐसे ऑप्शंस में से कौन सा जो है ओल्डेस्ट एक्ट। एक मिनट, इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। व्हाट वाज द ग्रेट रेजिग्नेशन ऑफ 2021। ग्रेट रेजिग्नेशन ऑफ 2021 जो है वो क्या था। 2021 के टाइम पीरियड में आप सभी को मालूम है क्या हो रहा था। 2021 के टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था मालूम है ना, तो बताइएगा उसके अकॉर्डिंग कि ग्रेट रेजिग्नेशन जो है ये क्या है। मैं तब तक आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। अच्छा 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 सर, आप कहाँ से हो। मैं भाई जम्मू से ही हूँ, और कुछ छोड़ चुके हैं। चलिए आप इसका आंसर देंगे जल्दी से, तब तक मैं आपके जल्दी जल्दी कमेंट देख लूँ थोड़े से। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, खुद पर ट्रस्ट रखो, हो जाएगा। कोई कंपटीशन बड़ा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से यही सोचते रहोगे कि हमारा कंपटीशन उनके साथ है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट रखो, पढ़ो। ओके सोचा। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये बात हो रही है कोविड-19 के टाइम की। कोविड का जो टाइम पीरियड था, कोविड-19 का टाइम पीरियड, ये तब की बात हो रही है। और ये ग्रेट रेजिग्नेशन जो है ये कहाँ आया था, ये आया था अमेरिका में। अमेरिका में इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने जो है वो अपनी जॉब्स छोड़ दिए थे। लोगों ने खुद जॉब्स छोड़ दिए थे। इंडिया में तो ऐसा हो रहा था ना कि हाँ कंपनीज निकाल रहे थे। इंडिया वाले, तुम्हें पता है कि वो बोलते हैं ना, इंडिया इज नॉट बिगनर फॉर, इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर बिगनर्स। इंडिया शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। इंडिया में लोग बोल रहे थे नहीं नहीं हमें कोविड में भी कर लेंगे, हमें जॉब नहीं जाना चाहिए। बट अमेरिका वाली साइड क्या हो रहा था कि लोगों ने खुद अपनी बाय चॉइस वॉलंटियरली जो है वो जॉब्स छोड़ दिए थे बहुत बड़े लेवल पे। तो उस वजह से जो है इसे ग्रेट रेजिग्नेशन कहा गया था 2021 का, ठीक है। तो इसमें आंसर देखेंगे
वॉलेंटरली कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा से जो है, लोगों ने अपनी इच्छा से छोड़ दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज एनिमल लीगल राइट्स। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जहां ने जिसमें एनिमल लीगल राइट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए सबसे पहले कौन सी कंट्री में हुए थे, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर इक्वाडोर। एक और इसी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया विशाल, एम, दो बच्चों का सही है फिलहाल, तो तनवीर का भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन सा इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, इक्वाडोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर हो जाएगा। सर मैं कटरा से हूँ, आना कभी कटरा में माता वैष्णो देवी। हाँ हाँ जरूर भाई, जरूर आएंगे। मेरे को तो अभी बहुत जगह घूमने जाना है, बट देखो कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं। चलिए जी आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ हिंदी इन इंडिया। दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी दोस्त बताएंगे कि हिंदी जो है, हिंदी की 338 क्या है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था, 304 मेंशन हो गया। चलो ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक करवा चुका हूँ, ये रिपीट हो गया बीच में। ठीक है, ये काइगली एग्रीमेंट है, इसमें एक गैस के रिलेटेड बताया गया था। ठीक है, इसमें एक गैस के रिलेटेड बताया गया था जो बैन की गई थी या रिप्लेस की गई थी, तो वो थी HFC। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। चलिए आ जाएंगे आगे, तो बताएंगे हिंदी जो है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसको सूटेबल है, जहां सही लग रहा है। पहला है नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, दूसरा इन्होंने बोला है कि हिंदी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, क्या हिंदी जो है वो लैंग्वेज है स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन रखने का। तीसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ है ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सोच समझ के आंसर देंगे सभी भाई, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टाइप टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, पर आज के बाद इसमें डाउट नहीं होगा, फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद कश्मीर आ जाइएगा, सर पूरा कश्मीर घुमाएंगे पक्का, प्रॉमिस आपके साथ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जब भी निकलूंगा मैं पहले ही बता दूंगा आप सभी को कि मैं आ रहा हूं, तो सबसे मिल भी लूंगा उसी बहाने से, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें फिलहाल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, डी नहीं, क्योंकि इसमें नेशनल है, नेशनल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी पकड़िए, ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यार मैंने देखा ना आप सभी डी लिख रहे हो, तो वो फ्लो में होगी गड़बड़, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी सी के साथ, डी के साथ भागे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करेंगे ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल है 343, आर्टिकल 343 में ये मेंशन है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है हिंदी, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, तो हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है वो हिंदी लिखी जाती है। क्लियर, तो आर्टिकल भी याद रखेंगे, 343 नंबर का आर्टिकल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी बहुत बढ़िया। हाँ यार ये हो जाती है गड़बड़ थोड़ी सी चलिए कोई बात नहीं। बात की गई है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन में, तो उन्होंने बोला है कि इन्होंने अपना एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जो है, मेडिसिन सेंटर खोला है, ओपन किया है। तो हमें बताना है कि वो कहाँ पे ओपन किया है। जामनगर गुजरात में किया है, हरिद्वार में, ये चाइना के शहर आ जाएंगे, तिंडी मिंडी, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से, अपने इंडिया में ही है कहीं। ऑप्शंस ए और बी में आ जाइए, 50-50 कर लो, लगाओ गैस। ऑप्शन 50-50 कर लो, जहाँ तो जामनगर में है, जहाँ तो हरिद्वार में है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, बताओ गैस लगा के कि कौन सा जो है इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी, ए के साथ ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं,
तो चलो ए जो है इसी को सही आंसर घोषित कर देते हैं और एक्चुअल में सही आंसर यही है। ठीक है, जामनगर गुजरात में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो ओपन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल स्पेस टेक पार्क आल्सो नोन एज स्पार्क इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। वर्चुअल स्पेस टेक पार्क जो कोई स्पार्क नाम से भी जाना जाता है, उसे किस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? किस इंस्टीट्यूशन द्वारा उसे लॉन्च किया गया है? जल्दी से मेरे भाई आंसर देंगे। इसरो के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। नीति आयोग पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बताता हूँ, शायद आज की क्लास में है एक क्वेश्चन। ठीक है, इस पे सीईओ पे बन जाएगा क्वेश्चन या इसके हेड पे बन जाएगा, कौन है, कौन होता है, चलो बताता हूँ, आगे आएगा ये क्वेश्चन। तो इसरो जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। इसरो की फुल फॉर्म लिख देंगे जल्दी से कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म लिख देंगे जल्दी से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे भाई भाई देखो, नीति आयोग वालों की उम्र बहुत लंबी है, पीछे ही बोला तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। तो बताएंगे सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है वो कौन है? सीईओ ऑफ नीति आयोग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीईओ पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। सीईओ कौन है? हेड नहीं। अगर हेड की बात करेंगे कि नीति आयोग का हेड जो है वो कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी होगा, ठीक है, वो होगा नीति आयोग का हेड। बट यहाँ पे ऑप्शन, रुको यार, ऑप्शन में तो नाम ही नहीं है फिर तुम ए बी कैसे कर रहे हो? देखो ऑप्शन नंबर ए तो तब जाता अगर हेड पूछा होता, ठीक है, तो जो आंसर है वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर तुम कैसे आंसर दे रहे हो चलो रुक जाओ रुक जाओ, शांति बनाए रखो। नाम लिखो, नाम लिखो, 2024 VVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, VVR सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ हैं, ठीक है। इनसे पहले कौन थे जिनसे ये सक्सीड हुए हैं? इनसे पहले कौन थे जिनसे ये सक्सीड हुए हैं? तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाह भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों का यार ऑप्शन में आंसर है भी नहीं तब भी दे धड़ाधड़ आंसर आ रहा है चलिए ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे सभी दोस्त, VVR सुब्रमण्यम ये है। अगर पूछ लिया जाए कि ये किनके द्वारा सक्सीड हुए हैं, तो अमिताभ कांत के द्वारा जो है वो सक्सीड हुए हैं। क्लियर? अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के हेड कौन है, तो नीति आयोग का जो भी करंटली प्राइम मिनिस्टर होगा भारत देश का, वो इसका हेड होगा। क्लियर यहां तक नीति आयोग का सब? चलिए आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज बीन एक्यूज्ड ऑन गोइंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ उगर्स, ठीक है, उगर्स, हाँ ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, मिनॉरिटी में ही ऐड कीजिए इन्हें, ये मुस्लिम मिनॉरिटीज पीपल हैं। ये बताएंगे आप कि ये किस देश में जो है ये रहते हैं और इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन समझते हैं आप? जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए वेस्ट बंगाल ले लीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल में होती रहती हैं आए दिन चीज़ें, वहाँ पे हिंदू मिनॉरिटीज़ में हैं, उनके ऊपर जो गलत चीज़ें होती हैं, जहाँ कहीं भी जो एक तबका मिनॉरिटी में होता है, जहाँ की संख्या उनकी कम होती है, उनके ऊपर, जैसे अफ़गानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है, पाकिस्तान में सिख जो है वो बहुत मिनॉरिटी में है, हिंदू बहुत मिनॉरिटी में है, उनके ऊपर जो चीज़ें होती हैं, तो इस तरह से ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ताकि समझ पाएँ ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही उगर्स जो हैं ये एक मुस्लिम मिनॉरिटी पीपल्स हैं जो कि चाइना में रहते हैं, जो कि चाइना में रहते हैं, और चाइना के लोग जो हैं ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो इनके ऊपर करते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर होता है। इनके साथ साथ एक और कम्युनिटी आती है, उसका भी नाम लिख लीजिए, तुर्किक मुस्लिम्स, ठीक है, तुर्किक मुस्लिम जो है ये भी इन्हीं के बीच में आते हैं। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ये बहुत लंबी कहानी चल रही है, ये लगभग 2014-15 से जो है ये कंटिन्यू चल रहा है ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रेट रिसिस्ट इनिशिएटिव फॉर द पोस्ट कोविड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए ऑर्गेनाइजेशन में से आप दोस्त बताएंगे कि ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव जो कि कोविड रिकवरी के बाद जो लाया गया है इकोनॉमिक में, वो किसने लाया है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि गैस भी लगाना हो ना तो थोड़ा सोच समझ के लगाया करो, ठीक है। वो बोलते हैं ना, नकल के लिए अकल, वही बात बता रहा हूं कि अगर गैस लगाना है, मान लो नहीं पता, ये देखो ऑप्शन में, ये देख लो एक वर्ड, ठीक है, यहां से पकड़ के गैस लगा लो, देखो किस किस का आंसर सही आता है कि नहीं आता। बताइए क्या नाम है इसका, आशीष शर्मा, बताइए भाई क्या क्वेरी है आपकी। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो ये देखा गैस लगाने का तरीका, बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ गैस लगा है। ऐसा कभी नहीं होगा, आप चाहे जितनी मर्जी प्रिपरेशन, जितनी मर्जी तैयारी करके चले जाओ मेरे भाई, ठीक है, आप साल एक पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, एक छोटे से एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, छोटा, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम जो होता ना उसके लिए पढ़ लो, बट फिर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वैसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जिसको आपको, जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है, वो आपको नहीं आता होगा, ऐसा 100% होगा। क्लियर, तो इसलिए थोड़ा बहुत गैस जो है वो भी लगाना पड़ता है, ठीक है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आशीष भाई, और बहुत बहुत स्वागत भी आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो 65th नंबर की जो कॉमनवेल्थ गेम पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, हाँ देखिए ये बात बनेगी अब, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बोला है इन्होंने, गेम्स नहीं बोला है, ध्यान रखेंगे, कॉन्फ्रेंस बोला है। अगर गेम बोला होता तो गेम का आंसर कुछ और होता, कॉन्फ्रेंस का आंसर कुछ और होने वाला है। इन्होंने पूछा है कि 65 नंबर के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो 2022 में हुए थे वो कहां हुए थे, उसका आंसर देंगे जल्दी से, ठीक है, उसका आंसर देंगे कहां पे हुए थे, और साथ में ही बताएंगे कि गेम्स कहां हुए थे। गेम्स का मालूम है क्या, गेम्स कहां हुए थे, गेम्स भी बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, बुढ़े हो जाओगे, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, कभी 100% सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं, आप ऑलमोस्ट जिस मर्जी एग्जाम का पढ़ के चले जाओ। तो बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा। तो पार्लियामेंट्री की बात की जाए कॉन्फ्रेंस की, कि कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां हुए थे, तो कॉन्फ्रेंस हुए थे कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर बात करेंगे कि गेम्स जो है वो कहां पर होस्ट हुए थे, तो गेम्स होस्ट हुए थे इंग्लैंड में। कहां पर, इंग्लैंड में जो है वो गेम होस्ट हुए थे। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कुछ भाई हमारे साथ मैं देख रहा हूं कुछ भाई नए हैं, उनकी क्वेरीज हैं, जो भी भाई बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स हुआ करेंगे क्लास के या कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो सब वहां ग्रुप पे क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। आ जाएंगे जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा हैं। बताएंगे कि 1991 के एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे इंडिया में, उनके पीछे का दिमाग किसका था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ना जो इंडियन आर्मी करती है, ठीक है, उनके पीछे दिमाग होता है स्पाई वालों का, ठीक है, या फिर आईबी वालों का। जैसे अजीत डोभाल आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के रिलेटेड जितने मिशंस हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ये सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, अजीत डोभाल। वैसे ही बताएंगे कि एलपीजी जो रिफॉर्म हुए, इनके पीछे का मास्टरमाइंड जिसे कि ब्रेन चाइल्ड बोला जाता है, ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड 1991 एलपीजी, तो वो कौन होगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, साइलेंट मैन। अरे भाई साहब मजाक नहीं उड़ाते किसी का, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक टॉप लेवल के व्यक्तियों में से एक थे ये, ठीक है, स्पेशली इकोनॉमी की फील्ड में, ठीक है, इकोनॉमी की फील्ड में तो कोई मुकाबला ही नहीं था इस व्यक्ति का। क्लियर, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में रिफॉर्म्स लाए थे, उसके पीछे का मास्टरमाइंड व्यक्ति यही था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं।
पढ़ा लिखा बंदा, हाँ भाई ये बात तो है, पढ़ा लिखा बंदा था, ये सही था। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, अभी आपको पता चलेगा कि वो जो कैंपेन्स चलते हैं और रियलिटी जो है उन दोनों में कितना फ़र्क होता है, ठीक है ना। जो चीज़ें हम बोलते हैं ना, जो एजेंडेस चलते हैं पॉलिटिक्स पार्टीज़ के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, और उसके पीछे के जो एजेंडे होते हैं उन दोनों में डिफरेंस अभी आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा हम बाइकआउट जो है वो कौन सी चीज़ें करते हैं, किस कंट्री की चीज़ें जो है हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि बाइकआउट करो, कौन सी कंट्री की चीज़ें बोलती है हमारी गवर्नमेंट बाइकआउट करो? नॉर्मल से चाइना ही बोलते हैं ना, ठीक है। दिवाली आएगी, बोलेगी दिवाली पे वो वाली चाइना की वो जो होती है ना जगनमाला लड़ियाँ, वो मत लेना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। बट करंटली भी 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। एक चीज़ और बता दूं, आंसर्स जब मेरे भाई आप दोगे तो आप आंसर्स दोगे जो ऑप्शन कमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। जो कमेंट में ऑप्शन दिए हुए हैं उसके रिलेटेड आप आंसर्स दोगे। क्लियर? इस चीज़ का भी मेरे भाई ध्यान रखेंगे। तो चाइना जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन कब का है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि पीछे के भी पूछते हैं, ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैपिटल सिटी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल सिटी जो है वो कौन सी है? मस्कैट, ढाका, न्यू दिल्ली या फिर दुबई? 2021 के अकॉर्डिंग बताएंगे, और करंटली के हिसाब से भी बता दीजिए, 2023 के डाटा के हिसाब से भी बता सकते हैं। भाई यहाँ पे पोल्यूटेड बोला है यू, अच्छा अच्छा ठीक है, पीछे के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मेरे को लगा यूएई कहाँ पोल्यूटेड बना रहे हो आप लोग। अच्छा यूएई दुबई आएगा ना, ठीक है। अपनी दिल्ली हमारी प्यारी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली जो है ये 2021 के अकॉर्डिंग भी पोल्यूटेड थी, 2023 का डाटा पकड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग भी सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है? तो आम आदमी पार्टी, जिसके की हेड हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो है वो हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और न्यू दिल्ली में रूल कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है, तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है वो सबसे सही हो जाएगी। सर एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन देखकर तुक्का मार के? नहीं भाई, एग्जाम में मत मारना तुक्के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पे तुक्के जो हैं वो ठीक हैं, ये आपको क्लासेस जो करवाई जाती हैं, आपको रिवीजन करवाई जाती हैं, इसलिए करवाई जाती हैं ताकि आप जितनी गलतियां करनी हो वो यहाँ पे कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम में गलतियां मत करना। अगर आपका सेफ स्कोर बन जाएगा एग्ज़ाम में कि आपको लगेगा कि हाँ 70-80 टच हो गया है, 80 तक टच हो गया है, तो फिर आराम से पेन पेपर छोड़ देना। गलत क्वेश्चन जो नहीं आते होंगे उनके ऊपर अटैम्प्ट मत मारना, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो जितने नंबर आए हैं वो उनसे भी हाथ धो दोगे, ठीक है, उनसे भी हाथ धो दोगे, ये बात का ध्यान रखना। चलिए बताएंगे इसका आंसर। ग्रामीण आजीविका पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किए हैं? ग्रामीण आजीविका पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं? और करंटली उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताएंगे कि 2024 में वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या चक्कर है भाई, कहाँ भाग रहे हो आप? राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़। अच्छा अरे भाई साहब, तुम्हारे शॉर्टकट, तुम ऐसे लिख रहे हो जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना, 36 आगे गढ़ लिख रहा है भाई। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, छत्तीसगढ़ आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और विष्णु देव साई जो हैं वो विष्णु देव साई 2024 के अकॉर्डिंग इसके सीएम हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सो सभी दोस्तों ने एक बार लाइक कर दिया है वीडियो को कि नहीं? मेरे को इतना बता दें जल्दी जल्दी। जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा भी अप किया करो भाई, तुम्हें जो है इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा सब करते हैं, तो इतनी सी ड्यूटी आपकी भी बनती है कि नहीं? जल्दी से 60 टच करवा दें, जल्दी से
60 टच करवा दो मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, 60 टच कर दीजिएगा। तो इसी के साथ 60 टच करते करते हम अपनी क्लास जो है इसको भी दी एंड के साथ टच में करेंगे। जो बच्चे बोल रहे थे कि क्लास खत्म होने के बाद करेंगे, अब उनसे कहना चाहता हूँ क्लास जो है मेरे भाई खत्म हो चुकी है। तो अब आप दोस्त थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे, लाइक भी कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देंगे। ठीक है, और इसके सिवा जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप का ग्रुप जो है मेरे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। ठीक है, वीडियो के नीचे देखना, मोर पे टच करेंगे, वहाँ आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ पे जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगे, जैसे मान लीजिए सिलेबस आएगा, कुछ भी होगा, जो पेपर्स आएंगे मेरे पास, वो सब वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे चीज़ें। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको सही लगता है वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और इसके सिवा हमारे पास पेड पीडीएफ भी है, पेड पीडीएफ भी है, जिसमें कि 12 प्रैक्टिस पेपर हैं। ठीक है, 12 प्रैक्टिस पेपर हैं। ये जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिन बच्चों को चाहिए होगी वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, 8899522815। इस नंबर पे मैसेज कर लेना कि सर पीडीएफ चाहिए, वो मिल जाएगी। ठीक है, बट पेड है, मैं बता रहा हूँ, 59 रुपीज़ की है। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। चलिए अब आपके जल्दी से कमेंट देखता हूँ और फिर जो है वो क्लास दी एंड करेंगे। सर लाइक कमेंट हम करेंगे लेकिन शेयर बिल्कुल तनवीर भाई तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं, तुम दुश्मन हो, तुम मेरी प्रोग्रेस को रोक रहे हो। ठीक है, ऐसे मत करो। मैं तो जस्ट अभी आया। अरे भाई बहुत लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, कल से टाइम पे जुड़ जाइएगा। अब लाइक करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने यार अभी वो डिजिटल बोर्ड, कैमरा शैमरा वैसा कुछ है नहीं अभी। ठीक है, जब होगा तो बिल्कुल आएंगे। लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एससी कास्ट वाले कितने बच्चे हैं? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। जुबेर भाई कौन सी बुक बोल रहे हैं? सिलेबस देखना पहले। ठीक है, दोपहर को भी क्लास कराए। हाय हाय, मैं तो रह गया पूरा दिन क्लासें ही करते फिर हैं। एक क्लास फिलहाल, जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी फिर जो है वो अच्छे से और कर देंगे। ठीक है, अभी बाकी के जो है वो भी चीज़ें देख रहा हूँ, बाकी के टीचर्स सोच रहा हूँ हायर करने का। जैसे हो जाता तो जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है सर, हम शेयर नहीं करेंगे, हमारे दोस्त पढ़ लेंगे फिर अरे भाई साहब इतने टैलेंटेड दिमाग हो, ऐसे मत किया करो। सर मैंने दोस्तों को शेयर किया, कर लिया, बोलो आपने क्लास को इख्तियाम किया। इख्तियाम मतलब कि एंड कर दिया? अरे भाई जो टाइमिंग होता है टाइमिंग पे कर लिया करो बस, फिर मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी लगी आपको क्लास। आप सभी दोस्तों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आप सभी दोस्तों के आए हैं। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना भरोसा दिखाने के लिए मेरे ऊपर। और अपना ये प्यार जो है वो बनाए रखेंगे, हम आपको मंजिल की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो डेली जो है वो क्लास में कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, मैं पढ़ता हूँ आप सभी के कमेंट अच्छे अच्छे, जो कुछ गलत बोलते हैं वो भी पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी दे देता हूँ। ठीक है, सो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो कल फिर से मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दो मेरे भाई। अपना अपने परिवार का ध्यान रखो और पढ़ाई जो कर रहे हैं वो भी अच्छे से करिए। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।